हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे दिल्ली के सुल्तान औरंगज़ेब के राजा बनने की कहानी। जैसे कि आप जानते हैं कि शाहजहाँ 1657 में उसने अपने 4 पुत्रों में से एक पुत्र दारा शिकोह को अपनी गद्दी सौंपने का निर्णय लिया और उसका राज्याभिषेक करने लगा। जब यह बात उनके 3 भाई जो कि दारा के छोटे भाई थे, मुराद, शुजा, औरंगज़ेब, उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने सोचा क्यों ना हमला करके राज्य प्राप्त किया जाए। ये इनकी तस्वीर है, देख लो। उनमें से जब शाह शुजा जो कि बंगाल का 4 संभाल रहे थे, उन्होंने जब हमला करने के लिए वो दिल्ली की तरफ पहुँचे, वो अकेले ही गए थे। उनके साथ कोई दूसरे राज्य के राजा का साथ नहीं था, वो अपनी सेना लेके गए थे। तो उनको रोकने के लिए शाहजहाँ ने अपने एक सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि राजस्थान के आमेर के ही थे, बहादुर राजा थे, उन्होंने उनको बहादुरपुर में ही रोक दिया। बहादुरपुर उत्तर प्रदेश का ही पहले एक शहर हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में आता है वर्तमान में। वो वहीं पर रोक के उनको वापस वहीं से रवाना कर दिया था, उनको लड़ाई में हरा दिया था। तो फिर दूसरी तरफ से इस तरफ जब अपने भाई को हारते देख मुराद, औरंगज़ेब ने सोचा कि अकेले तो हम हमला करके जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उन्होंने अपने भाई मुराद को खत लिखा कि आप राजा बनने के लिए योग्य हैं और आप ही राजा बन सकते हैं। ये उनकी रणनीति थी, वैसे कि उनको तो राजा बनना था और उनको आगे चला के जो युद्ध वो करना चाहते थे उनको आगे करते ताकि कोई हानि हो तो मैं उन्हीं हो, इसलिए उनको आगे कर दिया था। फिर औरंगज़ेब मुराद के साथ मिल के हमला करने गए, तो उधर से फिर शाहजहाँ ने अपने एक दूसरे सेनापति जसवंत सिंह, जो राजस्थान के थे, वो बहुत ही बहादुर थे, उन्हें देख के लगा उन्हें उन्हें देख के औरंगज़ेब को लगा कि इनसे नहीं जीत सकेंगे। तो उन्होंने जब वो पहुँचे तो लगभग इधर मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है धर्मत नाम से, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ जब उनको सामने राजा जय सिंह, जसवंत सिंह खड़े हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने आगे बढ़ने का एक बार निर्णय छोड़ दिया और कहा कि हम तो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए आए थे, क्या हम मिलने नहीं जा सकते? इसलिए जसवंत सिंह ने कहा कि मिलने आए हो तो इतनी बड़ी फौज लेके क्यों आए? इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ दिन के लिए वो वहीं रुकेंगे और अपनी सेना के ठहरने की व्यवस्था करेंगे, बाद में मिलने। इसी बीच आप इनमें जो नाम देख रहे हैं, ये इस तरफ तो औरंगज़ेब के जो सेनापति है या उनकी जो मुख्य सेना में पदाधिकारी हैं, और इस तरफ है शाहजहाँ में। जैसे ऊपर जसवंत सिंह है, एक मुकुंद सिंह हाड़ा है जो कि कोटा के है, और एक रतन सिंह राठौड़ है। ये अरे जो चौथा है कासिम खान। इनको खत मिला औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तरफ तो सभी हिंदू राजा है और दारा शिकोह भी एक हिंदू की तरह व्यवहार करता था, वो हिंदुओं की बड़ी इज्जत करता था और हिंदू धर्म को अपनाने हिंदू धर्म की ही तरह के ही नियमों का पालन भी करता था, जैसे जनेऊ भी धारण करता था, अन्य मंत्र भी बोलता था और धार्मिक किताबें भी पढ़ता था। तो उनको भड़काया कि ये जो आपका राजा है दारा शिकोह, ये तो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, आप मुस्लिम हो, हमारी फ़ौज में सभी मुस्लिमों की जगह है, इसलिए आप हमारी फ़ौज में आ जाए। जो एक कासिम खान है, ये अपनी 30,000 की फ़ौज लेके औरंगज़ेब से मिल गया। और इससे क्या होता है कि जब युद्ध के बीच कोई सेनापति या सेना की बड़ी टुकड़ी दूसरी तरफ जाती है, इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो आपकी सेना कम और उनकी सेना ज़्यादा होती है, और दूसरा जो आपने रणनीति बनाई थी, आपकी जो लड़ने की कौशल है या आपकी जो उनको हराने की जो आपको बताए गए थे तरीके, उनको सभी तरीके उनके पास चले जाते हैं, जिससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। ऐसा करने से ये युद्ध है वो औरंगज़ेब जीत गया था और वो दिल्ली की तरफ चला गया था। वहाँ उन्होंने आगे आगे गए तो वहाँ दारा शिकोह खुद फिर सामूगढ़ के अंदर दारा शिकोह से उनका आमने सामने का मुकाबला हुआ। इसमें भी औरंगज़ेब जीत गए और वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। उन्होंने अपने पिता को कैद कर दिया था। इधर जब जसवंत सिंह हार के अपने महल, अपने घर वापस गए,
तो उनकी पत्नी ने उन्हें घर में नहीं बाड़ा, यानी कि उनके लिए किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। कहा कि आप तो राजपूत हो, हार के आए हो, आप घर में कैसे आ सकते हो या फिर महल में कैसे आ सकते हो। उनका मतलब उनको कई ताने भी दिए गए। लेकिन फिर जब मंत्रियों ने समझाया कि इनका मरने से जोधपुर का बहुत नुकसान हो जाता, या फिर युद्ध में तो लगभग हार तय थी और हार होनी थी क्योंकि हमारे पास सेना कम थी, ये मर जाते तो जोधपुर का क्या होता, इसलिए हम ही लाए हैं। तब रानी ने उन्हें घर में बाड़ा। इधर फिर वो मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली और उसकी तरफ हो गए। तब औरंगजेब को लगा कि जसवंत सिंह बहुत ही शक्तिशाली राजा है और उनके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह से कहा कि आप जाएं और उन्हें मनाएं कि वो हमारे साथ संधि कर ले। तो मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह ने उनकी संधि स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने कभी पूर्ण रूप से अपने अंतर्मन से औरंगजेब को राजा नहीं माना। तभी उन्होंने बार बार, आगे हम जानेंगे वीडियो में, उन्होंने कब कब क्या क्या किया है। फिर उधर से सुजान ने सोचा कि एक बार फिर से प्रयास करते हैं, क्यों ना एक बार फिर से कोशिश की जाए, क्या पता दिल्ली की सल्तनत मिल जाए। तो उन्होंने फिर से हमला करने की कोशिश की वहाँ पे। तो वहाँ एक खजवा नाम का युद्ध हुआ। फिर उसमें औरंगजेब था और शुजा सामने था। तो जब औरंगजेब की सेना में जो कि जसवंत सिंह नाम से राजा आप जानते हैं, उनका कभी मन नहीं था कि कभी तो हम इसके साथ लड़ते, विरोध में लड़ते थे, आज क्या दिन आ गए हैं कि इसके साथ लड़ना पड़ रहा है। तो उन्होंने शुजा को एक संदेश भेजवाया कि आप कल हमला करोगे तो हम आपको इशारा करेंगे और हम हमारी सेना पीछे कर लेंगे, फिर आप हमला करना और हम अपने हथियार भी वापस लेके चले जाएंगे। तब जैसे सुबह युद्ध शुरू होने का समय आया तो जसवंत सिंह ने एक जोरदार हमला बोल दिया औरंगजेब की सेना पर ही और सारे हथियार लूट के चले गए। लेकिन जब शुजा के हमला करने की बारी आई तो उन्होंने हमला करने में लगभग 4 घंटे का समय ले लिया, 4-4.5 घंटे का समय ले लिया। तब तक औरंगजेब वापस से तैयार हो गए थे, हथियार वगैरह सही कर लिए थे और जो हथियार पीछे थे उनको आगे ले आए थे। इतने फिर जब युद्ध हुआ तो शुजा को भागना पड़ा, फिर उनका कोई पता ही नहीं चला। कहते हैं कि वो मणिपुर साइड में चले गए, जो वेस्टर्न हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य उधर चले गए और कभी उन्हें देखा नहीं गया। फिर इस युद्ध में औरंगजेब के जीतने के बाद उनका एक जो दावेदार था वो लगभग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि बंगाल को भी उन्होंने उनसे छीन लिया था। इतने दिनों बंगाल पर शासन कर रहे थे। इधर जब जसवंत सिंह हथियार लौट के अपने घर वापस आ गए, फिर भी औरंगजेब को लगा कि कोशिश करते हैं, क्या पता जसवंत सिंह उनके साथ ही हो जाएं। लेकिन जसवंत सिंह ने फिर कहा कि कोई नहीं, अब वो उपाय नहीं, कि उधर हार गए थे, अकेले वो लड़ नहीं सकते थे औरंगजेब की, क्योंकि औरंगजेब के पास सेना बहुत बड़ी थी, उनके साथ कई अन्य राज्य भी थे। तो उन्होंने गुजरात में बैठे दारा शिकोह से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप फिर से युद्ध की तैयारी कर लो। ये दारा शिकोह ने फिर से उनसे युद्ध किया। तो इस बार युद्ध में दारा शिकोह को उन्होंने बंदी बना लिया। इस युद्ध में वो अकेले ही थे, क्योंकि उन्होंने जिन राजाओं को जोड़ने का प्रयास किया था वो राजा उनके साथ हुए नहीं और उनको बंदी बना लिया गया और वो उनको बंदी बना के अपने महल ले गया। फिर वहाँ पे दारा शिकोह को मार दिया गया, उनका सर काट के औरंगजेब के पास भेज दिया गया। इस युद्ध में जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को बुलाया था, उन्होंने बीमारी का बहाना करके वो आए नहीं थे। इधर जब औरंगजेब के काल में हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुए थे नॉर्थ में, वो है शिवाजी। जिसे आप देख सकते हैं कि शिवाजी का शासन काल में उनका राज्य कितना विस्तार पे था। इसलिए वह एक चुनौती थी औरंगजेब के लिए कि शिवाजी उनको काबू करने के लिए उन्होंने अपने मामा, जो उनके रिश्ते में मामा लगते थे, शाइस्ता खान को भेजा और उन्होंने शाइस्ता खान ने लगभग 1 लाख की फौज लेके गए और वहाँ के पूना के किले पर कब्जा कर लिया। पूना के किले को प्राप्त करने के लिए जब शिवाजी को कोई उपाय नहीं मिला तो जसवंत सिंह ने उन्हें संदेश भिजवाया कि
हम आपको मुग़ल सेना के सैनिकों की जो ड्रेस है या फिर जो पोशाक है वो आपको भेज देंगे। आप उनके ज़रिए सेना में महल में प्रवेश कर सकते हैं। तो शिवाजी ने उनकी मदद को स्वीकार किया और उनकी जो सैनिकों के कपड़े थे वो पहन के जब महल में गए तो उनको पूछा गया कि आप कौन। तो उन्होंने कहा कि हम मुग़ल सेना सैनिक है, इसलिए करके हमें अंदर आने दें, हम बहुत दूर से आए हैं। ऐसा करके वो महल में घुस गए और फिर उन्होंने शाइस्ता खान को वहाँ से भगा दिया। उन्होंने शाइस्ता खान को मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया था एक बार। फिर जब वो वापस शाइस्ता खान गए कि उन्होंने कहा कि आपके जो सेनापति जसवंत सिंह ये बार बार अपने दुश्मन की तरफ लड़ रहे हैं, आप इन्हें हटाते क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने जसवंत सिंह को काबुल की तरफ भेज दिया। काबुल भेज के उन्होंने सोचा कि अब चला गया वो, अब जोधपुर के जो भी मंदिर है उनको तोड़वा देंगे और राजस्थान में पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन जसवंत सिंह थे, उनका नाम ऐसे जसवंत सिंह नहीं था। उन्होंने जब ये औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि हम जोधपुर में स्थित सभी मंदिरों को तोड़ देंगे, तब वो सोच रहे थे जसवंत सिंह कि अब क्या करें कि जोधपुर के मंदिर बच जाए। तो उन्होंने वहाँ आदेश दिया काबुल में कि हम सारी मस्जिदों को तोड़ देंगे, ये आदेश है सुल्तान का। ऐसा करके वो जब गए काम करने तो उन्हें औरंगजेब ने रोका कि ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे जो कट्टर मुस्लिम थे वो औरंगजेब के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने दारा शिकोह की छवि एक हिंदूवादी राजा की बना दी थी। इसी कारण जो मुस्लिम वहाँ के थे वो उनके पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने उनको रोका कि हम यहाँ के मंदिरों को हाथ नहीं लगाएंगे। आप कृपया वहाँ पे जो मस्जिदों हैं उनको ना तोड़े। ऐसा करके जोधपुर की मस्जिदें मर गई, जोधपुर की मस्जिदें नहीं मंदिर बच गए और वहाँ की मस्जिदें भी बच गई। फिर वो जीवन पर्यंत वहीं रहे। जसवंत सिंह वापस उनको नहीं बुलाया गया। जब उनकी मृत्यु हुई 1678 में, तब औरंगजेब ने कहा कि कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। यहाँ कुफ्र शब्द का अर्थ होता है कि जो कि उनके धर्म को नहीं मानता, या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके, या फिर जो मूर्ति पूजा या अन्य मंदिरों में मानते हैं, इससे लिया जाता है। यानी कि जो उनके रक्षक था या फिर उनका जो दरवाज़ा बन के बैठा था वो टूट गया। और जब तक जसवंत सिंह जिंदा थे उन्होंने जजिया का कभी नहीं लगने दिया। और उनके मृत्यु के लगभग 1 साल बाद 1679 में ही औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी एक